तेज इंडिया, सच की तस्वीर। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। डालते हैं नजर आज की खास खबरों की ओर। कलेक्ट्रेट में आज हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। कलेक्टर कार्यालय के गेट पर ही भाजपा जिलाध्यक्ष राजेंद्र सिंह लुलेरा के सामने पशु चिकित्सा विभाग के कुछ कर्मचारियों ने अपने ही अधिकारी डीके जैन पर भ्रष्टाचार और पैसे लेने का आरोप लगाया। पूरा ड्रामा भाजपा जिलाध्यक्ष के सामने चला। मीडिया के सामने अधिकारी डीके जैन ने बताया कि ट्रांसफर के लिए मंत्रियों को 2-2 लाख रुपए देने पड़ते हैं। स्वयं को भाजपा के लिए काम करने वाला अधिकारी भी बताया और मोदी भक्त कहा। डीके जैन बीते कई दिनों से अपने ही विभाग के लोगों से विवादों में घिरे हुए हैं। उन पर भी भ्रष्टाचार के कई ऑडियो वीडियो पहले भी वायरल हो चुके हैं। राजेंद्र लुलेरा ने इस पूरे मामले की जांच की बात कही है। उनका कहना था कि भाजपा में किसी तरह से कोई पैसा नहीं लेता है। अधिकारियों ने जो आरोप लगाए हैं वह गलत और निराधार है। उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं उसमें जांच होकर उन पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। तुम लोग को सबको भड़का के बीजेपी में एक अच्छा काम कर रहा है। मैंने ये बोल दिया ना मोदी जी काम क्यों? जोर से नहीं सर, आप देखो समझ गया। आप बीजेपी के आदमी हो। भारतीय जनता पार्टी लगा रहे जोर जोर चिल्ला के दबा रहे हो। बेवकूफ जैसी बातें करते हो। जोर जोर से डरा रहे हो इनको। सर ये क्या है? विपरीत तरीके से बोल रहे हैं सर। झूठ बोल रहे हैं। जो चिल्ला रहे बोल रहे हैं। अभी बाहर को करके रिटायर्ड व्यक्ति मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं कि रिश्वतखोर वगैरह वगैरह है। तो रिश्वतखोर है तो अगर आप रिश्वतखोर कोई व्यक्ति होता है तो उसको ट्रैप करा देते हैं आप पहले क्यों नहीं ट्रैप कराया? और मैंने उससे एक पैसे की चाय नहीं पी। वो व्यक्ति बोलता है कि मैंने उसका ट्रांसफर करा दिया। मैं कहाँ से 2 लाख रुपए लाऊंगा कि उसका ट्रांसफर करा दूंगा? 2 लाख रुपए में ट्रांसफर होता है तो 2 लाख में कहाँ से लाके दूंगा मंत्री को कि वो 2 लाख में ट्रांसफर कर दे? चाहे स्वयं के व्यय पे ट्रांसफर हो, चाहे प्रशासनिक व्यय से हो। अगर कोई गवर्नमेंट में ट्रांसफर होते हैं तो उसके लिए पैसा खर्च करना पड़ता है। मैं क्लियर बता रहा हूँ। 2 लाख रुपए देने पड़ते हैं। हाँ, देना पड़ते हैं। तो 2 लाख मेरे पास नहीं थे, मैंने उसका ट्रांसफर नहीं कराया। हाँ, ये हो गया। क्या ये इन्होंने जो आरोप लगाया किसको देना पड़ता है, इनके खिलाफ जांच होना चाहिए। उनको तत्काल सस्पेंड करना चाहिए। और जो कर्मचारी जो मुझे अभी शिकायत कर रहे थे तो इसकी भी वास्तविकता अभी सांसद जी से भी हमारे जिला मंत्री सर खड़े हैं, तो पार्टी के लोग खड़े। मेरे को एक्चुअली इंदौर जाना था, मैं लेट हो गया। मुझे भी सांसद जी कार्यक्रम में गया था झड़वा सा। एक गांव में कार्यक्रम छोड़ के आया। मुझे मीटिंग में भी जाना, लेकिन मैं नहीं जा पा रहा हूँ। लेकिन ये सब कर्मचारी साथी आ गए। इन्होंने जो आरोप लगाया इसकी वास्तविक जाँच होना चाहिए। इनके एरियर के तनख्वाह के जो पैसे मांगते हैं अधिकारी, अगर वास्तव में सही है तो इनको तत्काल सस्पेंड करना चाहिए या बर्खास्त करना चाहिए। ऐसे अधिकारी की जरूरत है? भारतीय जनता पार्टी को बदनाम कर रहे हो। ये कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पैसे देते हैं, तो सिद्ध करें किसने पैसा मांगा। कि हमारे एमएलए ने मांगा, कि हमने मांगा, कि संगठन ने किसी। हमने तो कभी इनकी शक्ल ही नहीं देखी। तो मैंने इनको बोला भी सही नगर रही। मैंने कहा वास्तव में अगर आप सही हो तो इन कर्मचारियों को बिठा के बात करो, ऑफिस में ले जाकर यहाँ चिल्ला। पैसे दे के आया तो सिद्ध बताया किसको पैसा दिया, तो इसकी जाँच होगी। और मेरे ख्याल से ये गलत है। इनको बर्खास्त ही करना चाहिए। झूठा आरोप लगा रहे भारतीय जनता पार्टी में पैसा नहीं लगता है। और हमने भी कभी इनसे 1 रुपया नहीं मांगा। कोई चंदा के धंधा कुछ भी नहीं। इनके ऑफिस में भी नहीं गए हम कभी। और ये बढ़ती महंगाई के विरोध में महिला कांग्रेस द्वारा सड़क पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान महिलाएं पैदल जुलूस के रूप में जिला पंचायत भवन के बाहर पहुंची और धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान महिला कांग्रेस से जुड़ी महिलाएं गैस की टंकी और थाली कटोरी लेकर पहुंची थीं। जिला पंचायत के बाहर धरने पर बैठी महिलाएं भाजपा सरकार को जमकर कोसा गया। कांग्रेस सरकार में गैस सिलेंडर 450 रुपए का था, जो अब 1250 रुपए का हो गया है। नहीं ले रहा हूँ ना। क्या कुछ आंदोलन था? किस तरह की आपने देखा है पूरा भारत देश महंगाई की मार से मर रहा है। और मध्य प्रदेश में तो इतनी महंगाई हो गई है कि हर तबके का इंसान परेशान है। आज उसी को लेके हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा नीता डिसूजा जी और हमारे प्रदेश की महिला कांग्रेस अध्यक्ष विभा पटेल जी और हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ जी के आदेश अनुसार महिला कांग्रेस का आज ये महंगाई को लेके विरोध प्रदर्शन किया गया है। क्योंकि सबसे ज़्यादा परेशानी महिलाओं को ही होती थी। आपको मालूम है कि जब 450 की टंकी हो गई थी गैस की, तो हमारी मंत्री स्मृति ईरानी वो टंकी को लेके उन्होंने डांस किया था। तो मैं स्मृति ईरानी से पूछना चाहूँगी कि जो आज 450 की टंकी 1200 रुपये की हो गई है, और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी जो नाटक कर रहा है कि हम लाडली बहनाओं को 1000 रुपया सम्मान के साथ देंगे,
तो 1000 रुपये आप मत दीजिए, 1200 की टंकी आप 500 रुपये में कर दीजिए, तो उससे पूरा परिवार सुखी हो जाएगा। माननीय शिवराज सिंह जी को 13 साल तक क्यों कुंभकर्ण की नींद सोते रहे? जब हमारी बहनें याद नहीं आई, तब उनको अब लग रहा है कि अब हम सत्ता से जाने वाले हैं, तो हम महिलाओं को लाडली लक्ष्मी बहना का 1000 रुपये देके सम्मान निधि करना चाह रहे हैं। तो इस बात से अगर आप 2 महीने महिलाओं की 1000 रुपये आप डाल दोगे, पर महिलाएं भी समझ चुकी है, हर तबका समझ चुका है शिवराज सिंह जी का जो ये बेरुपयापन, हमेशा उन्होंने झूठ बोला, नाटक किया। हमारे कमलनाथ जी ने सही बोला है कि वो नाटक में उनकी बराबरी नहीं कर सकते, नाचने में बराबरी नहीं कर सकते। देश में स्वच्छता को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वच्छ भारत अभियान चलाया जा रहा है, और वहीं दूसरी ओर जिन लोगों के कंधे पर बेहतर ढंग से क्रियान्वयन कराने का जिम्मा है, उन्हीं के यहाँ गंदगी का अंबार लगा है। वीडियो में नजर आ रहा गंदगी का यह ढेर किसी सड़क का नहीं बल्कि कलेक्टर कार्यालय परिसर में है, जहाँ आमजन की पेयजल की व्यवस्था है, वहाँ लगा हुआ है। गंदगी के ढेर में जाकर पानी पीना यहाँ आने वाले लोग भी पसंद नहीं कर रहे हैं। शहर में वर्ष 1998 से पहले की 50 अविकसित कॉलोनियों में विकास के द्वार खुल गए हैं। लगभग 10,000 परिवारों को इसका लाभ मिलेगा। यह बात विधायक चैतन्य कश्यप ने वार्ड क्रमांक 11 मोहन नगर में नागरिक अधोसंरचना उपलब्ध कराने के लिए 90.5 लाख की लागत से सड़क निर्माण कार्य के भूमि पूजन के अवसर पर कही। श्री कश्यप ने कहा कि महापौर जी निगम परिषद का सम्मेलन बुलाकर वर्तमान में अवैध कॉलोनियों के कानून के तहत इन्हें वैध करें। 11 और अन्य ऐसी सभी 30 से 40 कॉलोनियों जिनमें विकास कार्य नहीं हुआ है, उनका प्राक्कलन बनाकर विकास कार्यों को परिषद की स्वीकृति दिलाएं। यह पूरे प्रदेश के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। अभी जो आप लोगों ने 11 कॉलोनियों के दिए, और मेरे ख्याल से करीब रतलाम में इस तरीके की 40 कॉलोनियां हैं जो 98 के कानून बनने के पहले से अस्तित्व में आई है। मेरा महापौर जी से कहना है कि आप इन कॉलोनियों को वैध करें। निगम परिषद को एक बार परिषद का सम्मेलन बुला करके आप निर्णय कर लें। नगर निगम इस कार्य के लिए स्वायत्त रूप से स्वतंत्र है, और वो चाहे तो इनको नियमित कर सकती है। और यह कार्य आप यहाँ रतलाम से शुरू करें, जिन 11 और इसके अलावा कॉलोनियों के भी सारे आकलन बना करके और इनमें विकास के कार्यों को परिषद की स्वीकृति लेकर के आप इसको प्रारंभ करें। इसका कानून मैं देख चुका हूँ। फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे तेज इंडिया टीवी। नमस्कार।